बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुड़ वाला हलवा बनाएंगे पठानी स्टाइल में। तो सबसे पहले इसके अज्जा देख लीजिए, इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं। गुड़ आधा किलो, घी आधा किलो, सूजी आधा किलो, ड्राई फ्रूट और इलायची जितना आपको पसंद हो, कम डालें या ज़्यादा। ये है भीगी हुई सूजी, इसको कम से कम 2 घंटे पहले भिगो लेना है। और ये आधा किलो गुड़ और घी को हमने मिक्स किया हुआ है। ये देखें जी, कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये गुड़ के अंदर, घी के अंदर जो है गुड़ डाल दिया और अब हम इसको हल्की आंच पे मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये कढ़ाई के अंदर जो है गुड़ को हम मिक्स कर रहे हैं। आग जो है नीचे बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी वरना गुड़ जल जाएगा। ये देखें, इसके जो डीले थे पहले तो इनको बारीक किया है और अब मज़ीद जो है ये हरारत से जो है ना पिघल जाएगा गुड़ इसके अंदर और ये चाशनी बन जाएगी बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें आपके सामने जो है ना, ये गुड़ के जो टुकड़े पिसने से रह गए हैं, इनको हम जो है थोड़ा नरम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये अब गुड़ कुछ नरम हो चुका है और मज़ीद हम इसके साथ जो है किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा घी के अंदर जो है गुड़। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो है सूजी डालेंगे। तो ये देखिए आपके सामने जो है ये गुड़ जो है घी के अंदर मिक्स होता जा रहा है और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये खुशबू भी इसकी आ रही है और अब इसके अंदर से बबल्स भी उठने लगे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा गुड़ जो है ये तैयार होने वाला है। तो बस इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे, क्या कहते हैं, सूजी डालेंगे। मगर अभी हम इसको जो है थोड़ा पकाएंगे। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है गुड़ भुनने की। बस ये है कि आग आपने बिल्कुल लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी आग। अगर आप आग तेज़ करेंगे तो ये गुड़ जो है जल जाएगा। तो अभी देखें ये और नरम हो गया है और ये गुड़ जो है घी के अंदर मिक्स होता जा रहा है। अब इसके बबल्स बन रहे हैं और आग अगर इसके हम तेज़ करेंगे तो ये जल भी सकता है और कलर भी चेंज कर सकता है। तो ये देखें अब इसके बड़े बड़े बबल्स उठ रहे हैं और मतलब ये है कि गुड़ हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे सूजी। बस अब हम इसके अंदर सूजी डालने लगे हैं। ये आधा किलो भीगी हुई सूजी जो है ये हमने इसके अंदर डाल दी। और यहाँ आपने जो है ना बड़ी होशियारी दिखानी है, जल्दी जल्दी जो है इसको आपने मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है लम्स ना बने। अगर लम्स बनेंगे तो ज़ाहिर है आपका हलवा जो है मज़ेदार नहीं बनेगा। ये देखें अभी सूजी और घी वगैरह जो है ये मिक्स नहीं हुआ, तो इसको घुमा के हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये चंद मिनट के अंदर जो है बड़ा अच्छा जो है ना इसका पेस्ट बन जाएगा। ये देखें अब इसका पेस्ट बन गया है। तो यहाँ कोशिश करें कि घी जो है बाहर जंप ना मारे। तो ये देखें पेस्ट के बाद जो है इसका दाना बनना शुरू हो गया है। तो ये आपकी हिम्मत है, इसको आप कितना भूनते हैं। मैं तो इसको 10 से 15 मिनट तक भूनता हूँ, तो आप इससे ज़्यादा भी भून सकते हैं। तो इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा। तो आप मीडियम ब्राउन रखना चाहते हैं, ब्राउन रखना चाहते हैं, डार्क ब्राउन रखना चाहते हैं, जो भी इसके अंदर आप कलर देना चाहें उसके मुताबिक जो है आप इसको भून लें। तो आपने घी, सूजी और मीठा ये बराबर का डालना है। यानी अगर किलो सूजी का आप बना रहे हैं तो किलो इसमें मीठा डालना है और किलो इसके अंदर घी जाएगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालेंगे। मैंने इसमें किशमिश डाली है सिर्फ, और कुछ नहीं डाला। तो ये मैं इसको मिक्स किए जा रहा हूँ और अभी जो है ये थोड़ा और पक जाएगा। ये देखें आपके सामने इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है, कलर इसका डार्क हो गया है और इसको पकते हुए कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मज़ीद भी इसको आप पका सकते हैं, लेकिन यह है कि आग आपने लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी। ये अब किशमिश इसमें मिक्स हो चुकी है और हम इसको तैयार किए जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें मैंने आग अब बंद कर दी है इसकी और अब ये
मुकम्मल तैयार है। बस इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना मिक्सिंग करने वाली रह गई है। तो ये देखें कितना प्यारा सुनहरी रंग इसका आया है और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जो है ना ये हलवा तैयार हो गया है। ये देखें आपके सामने इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और ये आपके लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं खा के इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वेरी टेस्टी, मज़ेदार। आप भी बनाइएगा।